हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे आप लोगों का एग्जामिनेशन में एक शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन इज, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज। ठीक है, करेज के विषय में नेल्सन मंडेला की क्या राय है, उन्होंने क्या कहा इस विषय में। ठीक है, करेज मीन्स होता है आप लोगों का साहस। ठीक है, करेज मीन्स साहस। तो करेज कहने का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन आप लोगों को दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, या फिर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज मीन्स। ठीक है, ऐसे करके भी आप लोगों को पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डिड द ऑथर लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, ऐसे करके कैसे उसने कहाँ से सीखा करेज का मीनिंग, करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। क्या बोलता है, नेल्सन मंडेला सेज दैट ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम द कॉमरेड्स। नेल्सन मंडेला बतलाते हैं कि उन्होंने करेज का जो मीनिंग है वो साथियों से सीखा, कॉमरेड्स। ठीक है, जो उनके फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिए, एक साथ मिलकर लड़े, उन्हीं से उन्होंने जो है करेज का मीनिंग सीखा। दे वेयर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और ये कॉमरेड्स कौन थे इस फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो आज़ादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे उसमें जो साथी लोग थे उन्हीं लोग को ही कॉमरेड्स बोला जा रहा है। तो उसने ही उनसे ही उसने साहस का मीनिंग सीखा। दे फॉट इन द स्ट्रगल, ये जो कॉमरेड्स थे ये पूरे स्ट्रगल में एक साथ लड़े, किस लिए, फॉर द कंट्रीज फ्रीडम, देश की आज़ादी के लिए। दे स्टूड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, वे एक साथ मिलजुल कर खड़े हुए, किसके खिलाफ, टॉर्चर जो उन्हें किया जाता था, उन पर जो अटैक्स किया जाता था, उन पर जो भेदभाव किया जाता था, उन पर दुर्व्यवहार किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, शोषण किया जाता था, इन सब के खिलाफ ये लोग खड़े हुए विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, बिना रुकावट के, बिना उसमें कुछ भी मतलब ये हुए, मतलब दैट मीन्स कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे एक होता है ना कि कभी जो ऑपरेशर है, जो उनका शोषण करने वाला है, ज़्यादा पावरफुल है तो ये लोग पीछे हट गए, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये लोग हमेशा डटे रहे, जो भी मुसीबत आई, जो भी सामना हुआ, कितना भी भारी इन लोगों का शोषण किया गया, ये लोग हमेशा खड़े रहे। इन्होंने क्या दिखाया, दे शोड ए स्ट्रेंथ, इन्होंने एक अपनी ताकत दिखाई, और हम लोग जानते हैं कि एकता में जो है वो ताकत होती है। तो दे शोड ए स्ट्रेंथ, इन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया। साथ ही साथ दे रिस्क देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, और इन्होंने एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, रिस्क देयर लाइफ्स। ठीक है, किस लिए, आइडिया के लिए, और वो आइडिया क्या था, दैट इज़ फ्रीडम। ठीक है, उन लोगों पर जो अत्याचार किया जाता था उससे मुक्ति, उससे उन लोगों पर जो शोषण किया जाता था उससे मुक्ति। तो इसी विचार के लिए जो है वो लोग एकजुट होकर खड़े हुए, और इस स्वतंत्रता संघर्ष में जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, और इन्हीं सब के आधार पर, यानी इन कॉमरेड साथियों से उसने जो सीखा, नेल्सन मंडेला जी ने जो सीखा, उसी के आधार पर वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, दैट ही मीन्स, उनके अनुसार, करेज नॉट एज द एब्सेंस ऑफ फियर। आप लोगों को मेनली बताना क्या है, ठीक है, करेज के विषय में वो क्या कहते हैं। तो ही मीन्स करेज नॉट एज द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्राइम्फ ओवर इट। इसको पूरी तरह से देख लो पहले, उसके बाद फिर इसको समझा देंगे। A brave man is not one who does not feel afraid but one who conquers that fear। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का साहस के बारे में वो क्या बतलाते हैं, नॉट एज द एब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट। ठीक है, कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे कोई आप लोगों का डर है, ठीक है, सपोज यही मान लीजिए डर है, तो इस डर को जो है आप कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि मैं जो हूँ इस डर से नहीं डरता हूँ। ठीक है, कोई बोलता है अरे मैं तो इसको हरा दूंगा, तो इस तरह से जो भी बोलता है, तो नेल्सन मंडेले का अनुसार जो है ये साहस नहीं है, बल्कि आप जो हो उससे बिना डरे उसका सामना करके उसको कैसे पराजित करते हो। ठीक है, वही है करेज। ठीक है, इन्होंने देखो स्पष्ट बताया है कि आप जो हो उस पर ट्राइम्फ पाते हो, ट्राइम्फ ओवर इट। ट्राइम्फ माने क्या होता है, आप लोगों का विक्ट्री। ठीक है,
यानी जीत, ठीक है। दैट मीन्स आप बोलोगे मैं नहीं डरता हूँ, मैं उसका सामना कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, अरे वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करने सकेगा, ऐसा ये साहस नहीं है। बल्कि आप उस प्रॉब्लम का, उस मुसीबत का, उस समस्या का सामना करते हो और सामना करने के बाद आप उस पर जीत हासिल करते हो, तो दैट मीन्स यू आर ब्रेव। तब जाके आप बहादुर हो, आप में साहस है। वही वो बोल रहे हैं, ए मैन इज़ नॉट वन हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। वह आदमी जो कि डर नहीं महसूस करता है, उसको हम लोग साहसी नहीं बोलेंगे, बल्कि किसको बोलेंगे? बट वन हु कंकर्स दैट फियर। कंकर्स, कंकर्स माने होता है पराजय करना, पराजित करना, ठीक है। तो उस फियर को, उस डर को जो कंकर कर देता है, दैट मीन्स पराजित कर देता है, उसे हरा देता है, उसका सामना करके उसको ख़त्म कर देता है, तो उसे ही हम लोग एक्चुअल में साहसी कहेंगे, ठीक है। और यही नेल्सन मंडेला जी की परिभाषा किस विषय में? करेज के विषय में, ठीक है। दैट मीन्स सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो भी मुसीबत आई है उसका सामना करो और सामना करने के पश्चात उस पर जीत हासिल करो, और निश्चित है कि आप यदि एकजुट होकर उस मुसीबत का सामना करते हो तो आपको जीत हासिल होगी। और यही उनकी नज़र में करेज, दैट मीन्स साहस है। ये नहीं कि मैं उससे नहीं डरता हूँ, मैं डर फील नहीं करता हूँ तो उसे हम साहसी कहेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि उसका सामना करना है आपको, सामना करने के बाद उस पर जीत हासिल होगी, तब जाके आप ब्रेव कहलाओगे, बहादुर कहलाओगे, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट करेज का समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी के अनुसार करेज की परिभाषा, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।